मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी गुरु में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड पाठ 1 सूरदास के जो पहला पद है इसका अर्थ करेंगे और इसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हम इसमें अभ्यास के रूप में हल करेंगे आपको। तो चलिए अर्थ करते हैं। अर्थ शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। और चलिए शुरू करें। पहला पद है, ऊधो तुम हो अत बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। तो ये पहला पद है। इसका आपको इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका न कि अर्थ को जाना। तो प्रश्नों के अभ्यास के लिए प्रश्न के लिए हमको अर्थ समझना भी जरूरी है। तो हम पहले अर्थ समझते हैं, फिर उससे संबंधित प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। तो आप ध्यान से सुने अर्थ को और उसके बाद आपको प्रश्न का अभ्यास कराऊंगा। तो देखें, ऊधो तुम हो अत बड़ भागी। क्या है? हे उद्धव तुम क्या हो? अत बड़ भागी मतलब बड़े भाग्यशाली हो। कौन कह रहा है? गोपियां उद्धव से कह रही है। कौन कह रही है? गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव तुम क्या हो? बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तो अपरस हमेशा तुम स्नेह प्रेम में के तागे से बंधे रहते हो। ना ही मन रहा, परंतु तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई अनुराग नहीं है। तुम हमेशा क्या हो? प्रेम के तागे से बंधे हुए, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का अनुराग नहीं है। इन पात रहत जल भीतर, भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार पुंड्रीन पात रहत जल, जिस प्रकार कमल का पत्ता, पुंड्रीन मतलब होता है कमल का, पात मतलब पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उसमें किसी प्रकार का दाग नहीं रहता है। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, ज्यों जल माह तेल की गागल, जिस प्रकार ज्यों जल माह तेल की गागल, जिस प्रकार तेल लगी गागरी को क्या करें? तेल ज्यों जल माह तेल की गागल, जिस प्रकार तेल लगी गागरी को जल में बूंद न ताको लागी, उसमें एक बूंद भी पानी की नहीं रुकती है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, तुमने क्या है? प्रेम की नदी में पैर ही नहीं रखा है। बोरियो मतलब रखा है। दृष्टि ने रूप पर आगे, न ही तुम्हारी दृष्टि में किसी प्रकार का आकर्षण है, किसी को आकर्षित दृष्टि तुम किसी प्रकार का आकर पर आ गई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास की जो गोपियां हैं वह क्या करिए? हम अबला हैं, सीधी सादी भोली हैं। गुरु चाटी जो पागी, जिस प्रकार क्या है? गुड़ चीटी से चिपक जाने पर उससे अलग नहीं हो पाते हैं। जिस प्रकार चीटियां गुड़ से चिपक जाने पर उससे अलग नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार हम क्या हैं? सूरदास की अबला हम भोरियां मतलब गोपियां हम श्री कृष्ण के प्रेम से क्या है? चिपक गई हैं, अब उनसे अलग नहीं हो पा रही है। तो उन्हें क्या है? गुड़ चाटी जो, जैसे गुड़ चीटियों से अपने प्रेम किया, जैसे चीटियां क्या करती हैं? गुड़ से चिपक जाने पर उससे अलग नहीं हो पाती, वैसे ही क्या करें? गोपियां कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण के प्रेम से अलग नहीं हो पा रही। तो अब ये हमने अर्थ करा। अब इससे संबंधित आपके एग्जाम में ऐसे पद आता है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें से जैसे पहला प्रश्न बनता है, ऊधो तुम हो अत बड़भागी, तो पूछ सकता है कौन बड़भागी है? तो 4 ऑप्शन के रूप में दे देगा, श्री कृष्ण, उद्धव, गोपियां। तो आप कौन बताएंगे? कौन है बड़भागी? ऊधो तुम हो अत बड़भागी, कौन है? उद्धव। कौन है? उद्धव। तो कौन बड़भागी है? उद्धव बड़भागी, उद्धव। उद्धव तुम हो अत बड़भागी, कौन है बड़भागी? उद्धव के। तो ऐसे ही अगला प्रश्न, जैसे
अगला प्रश्न है, अपरस रहत सनेत अगाते नाहि मन रागी। किसमें के मन मन रागनी है? उद्धव के मन में किसी प्रकार का अनुरागनी है। प्रश्न पूछ सकता है किसके मन में अनुरागनी है? किसके मन में अनुरागनी है? उद्धव के मन में अनुरागनी है। पुनरित पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। तो पुनरित पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर बूंद ताको लागी। तो क्या कर रखा है? उद्धव के प्रेम विहीन करने की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव को प्रेम से विहीन करने की तुलना, मतलब प्रेम उनके हृदय में किस किस से की है तुलना? एक तो कमल के पत्ते से, पुनरित पात रह जल। दूसरा, ज्यों जल तेल की मां, एक तेल लगी गागरी से उनकी क्या कर रखी है? प्रेम विहीन की तुलना कर रखी है उनमें प्रेम की। जैसे इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तेल लगी गागरी में एक बूंद पानी की नहीं रुकती है और कमल का पत्ता जल के भीतर पर रहने पर भी उस पर कोई। तो वैसे ही उद्धव के प्रेम से भी वो क्या है, उनमें प्रेम का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रीत नदी में पाँव न धोयो दृष्टि ने रूप रागी। प्रीत नदी से क्या तात्पर्य है? प्रीत नदी से क्या तात्पर्य है? आपने प्रेम की नदी में कभी पैर ही नहीं रखा, मतलब आपने प्रेम को कभी किया ही नहीं। दृष्टि ने रूप रागी, ना आपकी दृष्टि में किसी प्रकार का आकर्षण है। तो क्या हो जाएगा? प्रीत नदी में पाँव, आपने प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा है, अर्थात आपने कभी भी किसी प्रेम नहीं किया है। सूर्यदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। गुर चाटी ज्यों पागी से क्या तात्पर्य? क्या है? जिस प्रकार क्या है गुर चाटी ज्यों, जिस प्रकार क्या है चींटियां गुड़ से चिपक जाने पर उससे अलग नहीं हो पाती हैं, उसी प्रकार क्या है गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गई हैं और उससे अलग अब नहीं हो पा रही हैं। तो इधर पे इस प्रकार इसके प्रश्न पूछिएगा। तो आप अगर आप अर्थ को समझते हैं तो आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। जैसे एक इधर पे अलंकार से संबंधित पूछ सकता है, तो इधर पे है अलंकार, ज्यों जल महा तेल की गागर बूंद ने ताको लागे। तो इधर पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। गुरु चाटी जो पाठी, इधर पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे हमने इस पद से संबंधित प्रश्नोत्तर का अभ्यास करा। आप इनको इस पद को पढ़ें बार बार, और इसमें कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट के रूप में लिखें। मैं उसको दोबारा आपको जहां पे प्रॉब्लम होगी उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। और प्रश्नोत्तर इसी प्रकार पूछे जाएंगे आपको। अगर इसमें से संबंधित है तो यही प्रश्न बनते हैं। अगर आपको कहीं प्रश्न में अगर आपको अर्थ आता है तो प्रश्न आसानी से, जैसे पहला ही प्रश्न समझ लिए, उदो तुम हो तो बड़भागी। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही है। किससे? उद्धव से कह रही है। अपरस रहित सनेता गाते। कौन? आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करो जरूर करें। थैंक यू।